नमस्कार, ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका खेलो दिमाग से। मैं आपका स्वागत है। मैं हूं समीप राजगुरु और मेरे साथ मनी पाजी, #मनिंदर सिंह हमारे मेंटोर और आरपी सिंह हमारे ड्रीम 11 टीम के कप्तान, और दुबई से हमारे साथ जुड़ेंगे मुरली कार्तिक। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि कनेक्शन थोड़ा सा जुड़ा नहीं है। दुबई हाँ जुड़ गए हमारे साथ। मुरली, आपका भी स्वागत है। और फिलहाल आज है एलिमिनेटर नंबर 1। कल था प्लेऑफ जहां पर दिल्ली कैपिटल्स को हार का मुंह देखना पड़ा और महेंद्र सिंह धोनी ने ताबड़तोड़ अपनी बल्लेबाजी और दिलेरी दिखाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। आज देखना होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच इस एलिमिनेटर 1 को कौन जीतता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब प्लेऑफ में ये दोनों टीमें आईपीएल के इतिहास में आमने सामने होंगी। तो ड्रीम 11 क्रिकेट फैंटेसी टीम में किन किन खिलाड़ियों को आज इस अहम मुकाबले में आपको अपनी टीम में रखना है, वो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, टिप्स देंगे क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ। लेकिन पहले तो इस मुकाबले की बात की जाए। पलड़ा केकेआर का वैसे भारी रहा है, अगर इतिहास देखा जाए तो किस तरीके के मुकाबले की उम्मीद की जाए, क्योंकि दोनों ही टीम अच्छे फॉर्म में आई है, नजर आई है। और इस एलिमिनेटर तक पहुंचते पहुंचते इन दोनों टीम का जो प्रदर्शन रहा है, ऐसा रहा है कि इन दोनों में एक फेवरेट पिक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मन्नी पाजी, बिल्कुल मुझे लगता है कि बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की पिच के ऊपर भी खेलना है, ये देखना होगा कि कौन किस तरह से एडजस्टमेंट्स करता है। क्योंकि कोलकाता की टीम के अगर हम देखें, खिलाड़ियों ने बेहतर एडजस्ट किया। उनके जो ओपनर्स थे पिछले मैच में इसी पिच पर खेले थे, शुभमन गिल की बात करें या वेंकटेश अय्यर की बात करें, और जहां दूसरी तरफ के ओपनर्स हैं वो उसी अंदाज में बैटिंग करते चले जा रहे हैं। पिच का उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से उनका सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं है। सो कौन कितना एडजस्ट करता है इस तरह की पिच के ऊपर, वो देखना होगा। और है प्रेशर मैच, पता है कि हारे और बाहर। बिल्कुल दबाव वाला मुकाबला है, एलिमिनेटर है मेरे दोस्त। हार गए तो बाहर। और कोलकाता नाइट राइडर्स 2 साल के बाद प्लेऑफ्स, और आरसीबी के पास ये मौका है कि यहां पहली बार जब आमने सामने हुए केकेआर के खिलाफ तो रिकॉर्ड बेहतर किया जाए। 92 रनों पर भी आउट किया था यही यूएई में कुछ मैचेस पहले। लेकिन आरपी, किस तरीके का मुकाबला यहां पर, क्योंकि फेवरेट पिक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस मैच में। बड़ा मैच है और दोनों टीमें बढ़िया खेल रही हैं। यहाँ पर फेवरेट पिक करना मुश्किल है। केकेआर अगर देखा जाए तो थोड़ा बेटर पोजीशन में लग रही है, पर पिछला मैच जैसे आरसीबी ने खेला है, लास्ट बॉल पे मैच थोड़ा एज मिल गया यहाँ पे आरसीबी को। और विराट को अगर ये मैच जीतना तो विराट रूप दिखाना पड़ेगा। तो आपने एक खिलाड़ी का नाम लिया है जिसका नाम है विराट कोहली। जिस टीम में विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, हिटमैन जैसे खिलाड़ी हो, उनके होने भर से वो टीम फेवरेट हो जाती है। तो सीधे हम चलते हैं दुबई और पूछते हैं कि वहां का जो हाल है, जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं मैदान की और पिच की, उनको देखते हुए और विराट के होने की वजह से क्या आरसीबी को हम मान सकते हैं इस मुकाबले में आरसीबी फेवरेट है। हालांकि आरपी स्विंग आपके दोस्त ने कहा है कि केकेआर फेवरेट लग रही है। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर पिछले 5 मैच की बात करें तो आरसीबी 4-1 है, और अगर इस साल के आईपीएल की बात करें तो 1-1 है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी। और आरसीबी जो पिछला मैच जीती है वो बहुत अच्छी तरह से जीती, आखिरी मैच में आखिरी गेंद पे छक्का लगा के। और यही केकेआर की बात करें, बिल्कुल नीचे लगे हुए थे टेबल पे, और उन्होंने बिल्कुल ही एक नया दौर शुरू किया है जब से वो यूएई पहुंचे हैं। तो एक ऐसी दो टीमें जो बड़ा मेहनत मुशक्कत करके नंबर 3 और नंबर 4 पर पहुंची हैं। अब यह है कि आपको यूएई में अगर देखें, डिफरेंट सर्फेसेस के बाद शारजा जैसे एक मुश्किल सरफेस मिली है आज के मैच के लिए, एलिमिनेटर के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इवन स्टीवंस है, मैं किसी का पलड़ा भारी नहीं कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक, लगे हाथों आपसे ये भी मैं पूछ लेता हूं। टॉस विराट कोहली ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो अब रणनीति की बात करेंगे यहां से बॉस, क्योंकि टॉस हो चुका है, यानी कि बिगुल बज चुका है इस एलिमिनेटर का। और बिगुल जब बजा है तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कार्तिक, क्या करना होगा रॉयल चैलेंजर्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए? पहले इस पे बात करते हैं। टॉस जीती है क्योंकि ये टीम इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो टीम टॉस जीत रही है वो पहले गेंदबाजी कर रही है, एक ड्यू के वजह से। और दूसरा जो हमने शारजा में भी देखा है कि आजकल जितने भी मैचेस हैं वो लो स्कोरिंग है। लो स्कोरिंग में आपके सामने टारगेट है और टारगेट के बाद आप चेस कर पा रहे हैं। पर ये अलग सोच है आरसीबी के लिए, तो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। मैं ये नहीं कह सकता कि उनको क्या करना होगा, सबको पता है कि ये 160 170 अगर पहुंच गए तो बहुत बड़ा स्कोर है। 155 भी बहुत अच्छा स्कोर रहता है शारजा में आजकल। बिल्कुल, और हमारे #मेंटोर मन्नी पाजी सर हिला रहे हैं। मुझे लगता है कि विराट कोहली ने थोड़ी सी गलती की है यहां पर, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का शायद फैसला पूरी तरीके से सहमत नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखते यहाँ पर मन्नी पाजी। नहीं, मैं स्कोर से इत्तेफाक नहीं रख रहा था। 160 170 जो कार्तिक कह रहे थे, मुझे लग रहा है इस पिच के ऊपर बहुत मुश्किल होने वाला है। 160 170 तक
पहुंचाना। अगर बना लिए 160 170 तो समझ लीजिए मैच जीत गए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 160 170 बहुत अच्छा स्कोर है, 155 बहुत खुश होंगे, ये कह रहा हूँ। बिल्कुल। और इससे पहले कि मैं ड्रीम 11 मस्ट हैव की तरफ जाऊं, आरपी से एक छोटा सा यहां पर मैं एक विश्लेषण, एक टिप लेना चाहूंगा कि अगर हम बात करें केकेआर की गेंदबाजी, बड़ी बेहतरीन गेंदबाजी और स्पिन जो है उनकी ताकत है। पहली 11 क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ऐसे में अगर आरसीबी को 160 170 पहुंचना है तो आज किस तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी, कैसे काउंटर करेंगे केकेआर की गेंदबाजी को? सिर्फ अगर हम लोग विकेट देखें वहाँ पर शारजाह का, तो इतना आसान नहीं बल्लेबाजी करना है, क्योंकि गेंद रुक के आता है, थोड़ा अनइवन भी बीच बीच में दिखता है मुझे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए इनके जो बड़े प्लेयर हैं उनको यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि टॉस जीत के इन्होंने बल्लेबाजी के फैसला लिया, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कह लो या फिर एक थोड़ा नई सोच के साथ गए होंगे। हमें पता नहीं कि उस वक्त ग्राउंड वहाँ पे क्या है या क्या रणनीति के साथ गए, पर थोड़ा अलग सोचा है विराट ने। बिल्कुल। तो चलिए हम ड्रीम 11 मस्ट हैव की तरफ चलते हैं और जाते जाते ये भी बता दूं कि आज आरसीबी ने यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने पिछले मैच के जो टीम थी प्लेइंग 11 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, कोई खिलवाड़ नहीं है। वही खिलाड़ी खेलेंगे जो पिछले मैच में थे और जो छक्का लगाकर जिताया था केएस भरत ने, वो खिलाड़ी भी मौजूद है। हम बात करेंगे इन खिलाड़ियों के बारे में, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है। फोन उठा लीजिए अगर आप फोन पे अपनी टीम बना रहे हैं और लैपटॉप या फिर अपने टैब्स में बना रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ड्रीम 11 मस्ट हैव्स अब आपके सामने आ गए। और पहले ड्रीम 11 मस्ट हैव है 10 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ मनीपाजी ग्लेन मैक्सवेल। ये खिलाड़ी तो ताबड़तोड़ फॉर्म में है और आज ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका चलना बहुत जरूरी है अगर आरसीबी को ये एलिमिनेटर जीतना है। और धीमी पिच के ऊपर ये मैच होने वाला है, लेकिन ये इस तरह के खिलाड़ी इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका बैट चलता है, उनको एक ही तरह से खेलना आता है और ये उसी अंदाज में बैटिंग करने वाले हैं। और जब ये चलते हैं तो फिर बॉलर्स थोड़े से बैकफुट पर चले जाते हैं। बिल्कुल। और आप इनके रिकॉर्ड्स भी देख रहे हैं, 6 अर्धशतक भी बना चुके हैं। पिछले मैच में हमने देखा 33 गेंदों में 51 रन भी बनाए नाबाद, तो जबरदस्त फॉर्म में। और अगला जो ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी है उसका नाम है हर्षल पर्पल पटेल। 30 विकेट, क्या गजब की इन्होंने गेंदबाजी की है और एकदम निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। बिल्कुल समीप, कोई भी गेंदबाज मैं सोचता हूँ 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, या तो उसके पास बेटर बाउंस हो लेंथ से, दूसरा एक एटविल यॉर्कर डाल सके, या फिर स्लोवर का वेरिएशन अच्छा हो। तो हर्षल पटेल के पास एक वेरिएशन तो बहुत ज़बरदस्त है स्लोवर का, और 50% अच्छी यॉर्कर डालते हैं, इसीलिए इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया। ये तो आपकी टीम में रहना ही चाहिए। बिल्कुल। और एक जो बात आपको इस स्क्रीन पर, इस ग्राफिक्स में नहीं दिख रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं कि 1000 फैंटेसी पॉइंट्स हासिल करने वाले हर्षल पटेल पहले खिलाड़ी हैं इस आईपीएल सीजन के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खिलाड़ी का दबदबा, इंपैक्ट कितना जबरदस्त रहा होगा। अगले ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी की तरफ चलते हैं और वो खिलाड़ी भी जबरदस्त फॉर्म में है, करीब 300 से ज्यादा रन बना चुका है, जिसका नाम है वेंकटेश अय्यर, 9.5 क्रेडिट पॉइंट के साथ। और अगले एक और आपको दिखाता हूं मस्ट हैव जो है वो है लॉकी फर्ग्यूसन। ये एक और ताबड़तोड़ गेंदबाज, और इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में कोलकाता नाइट राइडर्स के ये दोनों कार्तिक, ये दोनों बड़े अहम खिलाड़ी हैं और लॉकी फर्ग्यूसन काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं आरसीबी को आज। तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो टॉप ऑफ द ऑर्डर जिस हिसाब से वेंकटेश अय्यर ने जब से टीम में आए हैं और सबको प्रभावित किया है, आई थिंक वो स्टैंड आउट एक परफॉर्मर रहे हैं केकेआर के लिए। इस टर्न अराउंड के लिए आपको उनको काफी श्रेय देना पड़ेगा, जिस हिसाब से यूएई में ही उनका शुरू हुआ, यूएई में ही उनका फेरबदल शुरू हुआ फॉर्म का केकेआर का, तो उनको काफी श्रेय देना पड़ेगा। उसके अलावा एटविल अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, अच्छे फील्डर भी हैं, तो मस्ट हैव। एंड सेकेंडली लॉकी फर्गसन, ये मैं हमेशा कहता हूं, एक बार माइकल होल्डिंग के साथ कमेंट्री करते हुए उन्होंने कहा था कि किसी भी फास्ट बॉलर के लिए हमेशा पिच के ऊपर कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पीड थ्रू द एयर इज स्पीड थ्रू द एयर, और वो लॉकी फर्गसन के पास है। और वो लॉकी फर्गसन ने जिस हिसाब से गेंदबाजी की है, इसी वजह से पूरी तरह से फिट नहीं थे। जब लास्ट टाइम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए तो उन्होंने कहा था कि काफी हैवी स्ट्रैपिंग है हैमस्ट्रिंग में, उसके बावजूद उनको खिला रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितने अहम प्लेयर हैं केकेआर के लिए। बिल्कुल। और लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी लाइफ भी पकड़ ली है कार्तिक, ये अच्छी बात है। और अब आपको बता दें कि क्या कहा यहां पर, और कहा है कि यहां पर चेंज करना बेहतर होता। एंड मॉर्गन ने भी ये यहां पर बयान दिया है कि अगर हम आज टॉस जीतते तो हम भी गेंदबाजी करते, क्योंकि पिच को देखकर लग रहा है कि यहां पर जो है बल्लेबाजी बाद में करने में थोड़ी मुश्किल होगी, शायद पिच धीमी हो जाएगी या नीचे रह जाएगी या गेंद, तो वो डबल पेस जो बात करते हैं, धीमी और नीचे रहती है गेंद, तो मुश्किल हो जाता है, जो हम फिरोजशाह कोटला में देखते हैं। तो हो सकता है ये वजह हो कि पहले जो भी टॉस जीते ये पिच को रीड किया होगा यहाँ पर दोनों कप्तानों ने कि टॉस जीतो तो पहले बल्लेबाजी कर लो। फिलहाल अगर ऐसा है तो विराट कोहली के पास थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि उन्हीं का ये बयान है। अब चलते हैं ड्रीम 11 आज के एक्स फैक्टर की कैटेगरी की तरफ, और ड्रीम 11 एक्स फैक्टर कैटेगरी में एक और हाल में हिंदुस्तान की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले मोहम्मद सिराज। मन्नी पाजी, ये गेंदबाज
जो फॉर्म और तेजी थोड़ी सी कम दिख रही थी इंग्लैंड के दौरे के आखिरी हिस्से में, वो फॉर्म और तेजी वापस मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में दिखाई दे रही है। ये एक्साइटिंग बॉलर है, ये पूरी जान लगा के बॉलिंग करते हैं और हमने देखा है कि विराट कोहली ने इन्होंने पिछली एक इंटरव्यू में कहा था, इंग्लैंड दौरे से पहले विराट कोहली ने इनको कहा था कि आप इतने अच्छे हैं कि आप टेस्ट मैच क्रिकेट खेल सकते हैं। सो ये अगर आपका कप्तान आपको इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे दे, इस तरह की कोई बात कह दे, तो आपकी मोटिवेशन बढ़ जाती है और वो हमें देखने को मिल रही है इनकी बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल, हालांकि केकेआर के खिलाफ कोई सफलता नहीं मिली है मोहम्मद सिराज को, देखते हैं आज क्या होता है। और जो अगले यहाँ पर एक्स फैक्टर है वो है आरपी, काफी हाईली रेट करते हैं इस गेंदबाज को, और अगर ये इंजर्ड ना हो तो, और अगर ऐसी लगातार अच्छी गेंदबाजी करते रहे तो हिंदुस्तान की टीम का भी हिस्सा हो सकते हैं। एक्स फैक्टर नंबर 2 शिवम मावी, बढ़िया गेंदबाज है और इनको मैं काफी समय से देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से जी। और इनको मैंने रणजी ट्रॉफी खेलते हुए देखा और एकेडमीज में भी इनको खेलते हुए देखा। राइट। इंजरी के बाद आके अपना पेस मेंटेन रखना और थोड़ा बेटर स्किल के साथ आए, थोड़ा चेंजेस किए इन्होंने अपने एक्शन में, जिसकी वजह से स्किल थोड़ा बेटर हुआ इनका। ये भी एक अच्छे गेंदबाज है और मैं तो चाहूंगा कि और परफॉर्म करें और एक स्टेप ऊपर बढ़े। बिल्कुल, ये थे ड्रीम 11 एक्स फैक्टर, मस्ट हैव देख लिया। अब बात करते हैं ड्रीम 11 हाई रिस्क गुड रिटर्न, यानी कि रिस्क तो है लेकिन मुनाफा भी बहुत जबरदस्त हो सकता है, यानी कि किक भी है। और इसमें इस खिलाड़ी का नाम, वाकई में क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है राहुल त्रिपाठी। 377 रन बना चुके हैं और फैंटेसी पॉइंट्स के लिहाज से 607 फैंटेसी पॉइंट्स। कार्तिक बहुत अहम खिलाड़ी होगा और इसका किरदार आज बहुत अहम होने वाला है इस पिक्चर में, जिसको कहते हैं हम एलिमिनेटर नंबर 1। ये एक्चुअली सही ब्रांड एम्बेसडर हैं ये कैटेगरी के लिए ना, ये राहुल त्रिपाठी बिल्कुल सही ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि आते हैं सर पे कफन बांध के और पूरी टीम के लिए खेलते हैं। ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा, इनकी फील्डिंग हो या इनकी बैटिंग हो, पहले बॉल से ये शुरू हो जाते हैं। बिजी प्लेयर हैं, तो बिल्कुल सही चॉइस है ये इस कैटेगरी के लिए। बिल्कुल, और हाई रिस्क है लेकिन मुनाफा बहुत है, क्योंकि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। और अब आते हैं उस श्रेणी में ड्रीम 11 के, जहां पर हम तय करते हैं कि कौन होना चाहिए आपके फैंटेसी क्रिकेट टीम, ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम का कप्तान, उप कप्तान। और ये 4 वही मस्ट हैव खिलाड़ी होते हैं जो हम चुनते हैं, उन्हीं में से हम कप्तान उप कप्तान चुनते हैं। और आज मैं अपने ड्रीम 11 कप्तान के साथ शुरू करूंगा। आरपी, कौन आपका कप्तान और उप कप्तान, क्यों? मेरा कप्तान वेंकटेश अय्यर रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ पर और गेंदबाजी का भी मौका रहता है इनके पास जी। और वाइस कैप्टन मैं ग्लेन मैक्सवेल के साथ जाना चाहूंगा, बहुत बढ़िया अपने आई थिंक आईपीएल सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इस वक्त। छोटा बम बड़ा धमाका कौन है ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले सीधे दुबई चलते हैं। कार्तिक, मुरली कार्तिक हमारे साथ हैं। आज के कैप्टन वाइस कैप्टन वाले ऑप्शंस कौन कौन से हैं मैं अभी आपको दिखाता हूं। और आज के कैप्टन वाइस कैप्टन आप भी बता चुके हैं, मैक्सवेल और वाइस कैप्टन, और वेंकटेश अय्यर कैप्टन। कार्तिक, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन? मेरे लिए मैक्सवेल कैप्टन और वेंकटेश अय्यर वाइस कैप्टन। बाजी, आपका? मैक्सवेल मेरे कैप्टन रहेंगे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और वेंकटेश अय्यर क्योंकि उनके पास बॉलिंग ऑप्शन भी है और इस पिच के ऊपर इफेक्टिव भी हो सकते हैं, सो वो मेरे वाइस कैप्टन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हालांकि आज टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, और आज के छोटे बम बड़े धमाके बारे में भी हम आपको बता देते हैं फटाफट, वो भी दिखा देते हैं कौन है छोटा बम बड़ा धमाका। और वो है शुभमन गिल, शिवम मावी और एस भरत। इन तीनों के एक ही एक्सपर्ट से मैं राय लूंगा। आरपी, आपको कौन सा लग रहा है कि आज छोटा बम बड़ा धमाका हो सकता है? पिछला मैच जो खेला है भरत ने, मुझे लगता है वो सबसे धमाकेदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं और शिवम मावी को भी कम नहीं आ सकते इस मैच में, क्योंकि वो भी काफी लहम है। चलिए फिर देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। अब थोड़ी देर में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, और देखते हैं यहाँ पर क्या आरसीबी कमाल कर सकता है। क्या विराट कोहली कप्तान के तौर पर अगले मैच तक पहुंचेंगे, या कप्तान के तौर पर ये उनका आखिरी मुकाबला है आईपीएल में? बड़ा दिलचस्प होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।